बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी के साथ आपके पास पहुँच सके। आज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो बैंक अल हबीब के क्रेडिट कार्ड के बारे में है। जिस तरह सारे बैंक आपको क्रेडिट कार्ड ऑफ़र कर रहे हैं, यानी कि अपने वैल्यूड क्लाइंट को क्रेडिट कार्ड ऑफ़र कर रहे हैं, तो इसी तरह बैंक अल हबीब भी अपने अकाउंट होल्डर्स को, अपने वैल्यूड क्लाइंट को क्रेडिट कार्ड ऑफ़र कर रहा है। इनके क्रेडिट कार्ड दो टाइप्स के होते हैं, एक इनका क्लासिक है, एक इनका गोल्ड है। गोल्ड के क्या फ़ीचर हैं, क्लासिक के क्या फ़ीचर हैं, ये वन बाय वन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दूं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। एक तो होता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड तो वो होता है कि आपका जो अकाउंट भी बैंक के साथ है उस अकाउंट के साथ लिंक होगा, उस अकाउंट में आपका जितना भी बैलेंस होगा उस कार्ड के थ्रू आप सिर्फ उसी बैलेंस को ही यूज़ कर सकते हैं। ये होता है डेबिट कार्ड। एक होता है क्रेडिट कार्ड, वो बैंक अपनी तरफ से ऑफ़र करता है, वो भी अपने अकाउंट होल्डर्स को ही देता है। कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो उनके अकाउंट होल्डर नहीं भी होते फिर भी उनको कार्ड दे देते हैं। तो मैं अभी आपको ये थीम समझा दूं कि जो क्रेडिट कार्ड होगा वो अपने अकाउंट होल्डर को बैंक देगा, किस जो कार्ड होगा उस कार्ड के अंदर कुछ लिमिट दे देगा, यानी कि कुछ अमाउंट आपको दे देगा कि वो अमाउंट आप यूज़ करें, और उसके अंदर आपको टाइम दिया जाएगा कि उसको रीपेमेंट करने का इतना टाइम आपके पास है। डेबिट कार्ड में तो आप अपने पैसे यूज़ करेंगे और क्रेडिट कार्ड में आप बैंक के पैसे यूज़ करेंगे। लेट सपोज़ आपका एवरेज बैलेंस और आपकी सारी कैलकुलेशंस के बाद आपका कार्ड अगर 75,000 की लिमिट का बनता है तो पर मंथ आपके कार्ड की लिमिट 75,000 है। आप 75,000 तक क्रेडिट कार्ड की को यूज़ कर सकते हैं, इसकी अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। जब फिर आपके पास वापस पैसे आ जाएँ तो आप इसका बिल पेमेंट कर दें। इसके बिल की पेमेंट का जो तरीकाकार है वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। तो ये सारा इसका सिनेरियो था। इसका जो इधर देख लें, ये आपको बता भी रहे हैं, बैंक अल हबीब ऑफर ए चॉइस ऑफ द क्लासिक एंड गोल्ड क्रेडिट कार्ड टू इट्स एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर। बैंक अल हबीब अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर जिनके ऑलरेडी बैंक अल हबीब के साथ अकाउंट होंगे उनको दो टाइप के क्रेडिट कार्ड ऑफर करेगा, एक क्लासिक और गोल्ड। इंजॉय फाइनेंशियल फ्रीडम एज यू कैन बाय नाउ एंड पे लेटर यू कैन कन्वीनियंस। आप अपनी आपके पास फ्री ऑफ यानी कि वे होगा कि आप अगर कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं और आपके पास उस टाइम पैसे नहीं हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो चीज़ परचेज़ कर लेंगे, और जब आपके पास पैसे आ जाएं तो आप इसको, खैर है, कुछ दिन के बाद आप इसको पे कर दें। इसकी पेमेंट का टाइम जो है आपके पास 51 डेज़ का टाइम होगा। फ्री टाइम पीरियड जो होगा 51 डेज़ के अंदर अगर आप इसकी पेमेंट कर देते हैं तो आप पे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। उसके बाद है चूज़ द कार्ड दैट सूट योर लाइफस्टाइल। आप वो कार्ड यूज़ करें जो आपके लिए फेवरेबल हो या जो आपकी नीड के अकॉर्डिंगली हो। आगे चल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं। ये 3D सिक्योर भी होता है, यानी कि इसके ऊपर भी एक मेटालिक चिप लगी होती है कि ये कार्ड अगर मिसप्लेस हो भी जाएगा तो इसका मिसयूज़ नहीं होगा। ये 3D सिक्योर होता है। रिवॉल्विंग फैसिलिटी भी है, यानी कि आप इसको रिवॉल्व भी कर सकते हैं। कन्वेंट पेमेंट मोड्स भी होता है। इन केस कि अगर आप शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद आपको कभी कैश की ज़रूरत पड़ती है और आपके अकाउंट में कैश नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैश भी निकलवा सकते हैं। उसके लिए एक अलहदा सा जो है सारी इन्फॉर्मेशन है उस पर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को वो जितनी भी उसकी टर्म एंड कंडीशन है वो क्लियर हो जाए। उसके साथ साथ इस अकाउंट के जो ये कार्ड है इनके अगेंस्ट आपको रिवार्ड पॉइंट भी मिलते हैं। रिवार्ड पॉइंट क्या होता है, दूसरे लफ्ज़ों में आप इनको कह दें कि बोनस। इस अकाउंट पे आपको बोनस भी मिलेगा, इस कार्ड के ऊपर आपको बोनस भी मिलेगा। बोनस कैसे मिलेगा, वो ये है कि इसकी एक लिमिट होती है कि अगर आपने इतनी अमाउंट तक एक मंथ के अंदर शॉपिंग कर ली तो उसके ऊपर इतने आपको जो है रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। रिवार्ड पॉइंट के अगेंस्ट आपको गिफ्ट भी मिल सकते हैं, वो हेड ऑफिस आपके घरों पे गिफ्ट भेजेगा। अगर आप चाहें तो आप रिवार्ड पॉइंट को कैश में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो वो आपकी बिल के अंदर कैश मार्जिन के साथ एडजस्ट करके आपको रिवार्ड पॉइंट इस तरह से भी मिल सकते हैं। अभी चल के सबसे पहले देखेंगे कि मास्टर क्रेडिट कार्ड गोल्ड के क्या फ़ीचर हैं। मास्टर क्रेडिट कार्ड गोल्ड, ये देखिए इसके ये सारे फीचर हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला जो है एरो आपको बता रहा है कि मॉनिटरिंग वैल्यू ऑफ रिवार्ड पॉइंट पाकिस्तानी रुपीज़ 0.10 पर पाकिस्तानी रुपीज़ 50 ऑफ द रिटेल स्पेंड। अगर आप क्रेडिट गोल्ड कार्ड जो मास्टर क्रेडिट गोल्ड कार्ड है इसके 50 रुपीज़ किसी रिटेल पे स्पेंड करते हैं, यानी कि आपने कोई चीज़ परचेज़ कर दी है तो उसके ऊपर 0.10% आपको रिवार्ड मिलेगा।
उसके बाद ये है सेकंड नंबर पे रिवार्ड पॉइंट्स भी आ जाते हैं, वो तो इसमें आ गया। उसके बाद है लो फाइनेंशियल चार्जेस, इसके जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं वो भी कम है, इतने कोई हाई फाई नहीं है। उसके बाद है फ्री SMS अलर्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक जो है SMS अलर्ट भी आपको फ्री में मिलेंगे और स्टेटमेंट भी आपको मिलेगी, इंटरनेट बैंकिंग भी आपको फ्री में मिलेगी। उसके बाद है 60% कैश एडवांस फैसिलिटी, यानी कि आपको कैश एडवांस भी 60% इसका मिल सकता है। यानी कि जिस तरह मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको एडवांस में चाहिए, आपको कैश चाहिए, तो वो आपको 60% तक ये भी मिल सकता है। पॉइंट एक्सपायर ऑन द फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट बेसिस इज़ यूटिलाइज विद इन ए 1 ईयर ऑफ द रिवार्ड। अगर आप अपने रिवार्ड को, और ये जो रिवार्ड का प्रोसीजर है, इसको 1 ईयर के अंदर ही अवेल कर लें तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, अदरवाइज़ जो रिवार्ड हो वो एक्सपायर हो जाएंगे। फॉरेक्स प्रीमियम चार्जेस ऑन ऑल द फॉरेक्स रिटेल ट्रांजेक्शन्स, वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप कोई इसकी लेन देन करते हैं तो उसके ऊपर जो चार्जेस हैं, जो रिटेल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो 3.5% के एक हिसाब से होते हैं। अब जो है आगे चल के मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि इसकी 24 आवर जो है, अच्छा आपको ये भी थी 3 सिंपल स्टेप टू द स्टार्ट। साइन ऑन द डिज़ाइन स्पेस ऑन द रिवर्स ऑफ द बैंक अल हबीब क्रेडिट कार्ड, सेट ए कॉल एज द हेल्पलाइन। उसके बाद है नाउ यूर अल हबीब क्रेडिट कार्ड इज़ रेडी टू यूज़ द मिलियन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट वर्ल्ड वाइड। ये इसके स्टेप्स होते हैं। इन पे अब अगर मैं अब डिटेल में चली जाऊँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो आप लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको मेन चीज़ें इसकी बता रही हूँ। उसके बाद है 24 आवर इसकी हेल्प सर्विस भी आपको होगी। हेल्प सर्विस पे आप क्या करवा सकते हैं, एक्टिवेशन, कैंसलेशन एंड सस्पिशन ऑफ योर क्रेडिट कार्ड, आंसरिंग योर क्यूरीज, रजिस्ट्रेशन एंड रिजॉल्विंग योर कंप्लेंट, रजिस्टर ए लॉस्ट एंड स्टोल्ड क्रेडिट कार्ड, पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड ड्यूज़, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको हेल्पलाइन से मिल सकती है। रिवार्ड पॉइंट रिडेम्पशंस भी की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है। अवेलिंग द इन स्टेटमेंट एंड बैंक अल हबीब मोबाइल एंड नेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी आपको हेल्पलाइन से इसकी भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये ओवरसीज़ के लिए भी ये सारे नंबर गिवन हैं, और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए भी ये नंबर गिवन है। इस नंबर पे आप 24 आवर क्रेडिट कार्ड के हवाले से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इनका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। अल हबीब क्रेडिट कार्ड इज़ अवेलेबल फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ द बैंक। ये बैंक जो क्रेडिट कार्ड है बैंक अल हबीब का, वो सिर्फ उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर ही अवेल कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स होना चाहिए। सैलरी एम्प्लॉय ऑफ द कॉरपोरेट रिलेशन रिसीविंग मंथली सैलरी इन देयर बैंक अल हबीब अकाउंट। अगर कोई सैलरी पर्सन लेना चाहता है तो उसकी जो सैलरी है वो बैंक अल हबीब के किसी अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड लेना चाहता है तो वो प्रोफेशनल एंड बिजनेसमैन ले सकता है। एज जो होगी वो 21 साल से लेके 60 ईयर आप तक सैलरी परसेंट, यानी कि जो सैलरी पर्सन कस्टमर है उसकी एज है कम से कम 21 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज 21 यानी कि 21 साल से कम और 65 साल से ज़्यादा होनी चाहिए फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशनल पर्सनस। वो पर्सन जिनका अपना सेल्फ बिजनेस होता है या पार्टनरशिप बिजनेस वो कर रहे हैं तो उनके लिए एज 65 ईयर तक है। एज ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ क्रेडिट कार्ड 18 to 70, यानी कि 18 से कम और 70 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सप्लीमेंट्री कार्ड अवेल करने के लिए। मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड ऑफ सैलरी परसेंट एप्लीकेंट है 20,000 पर मंथ। जो सैलरी परसेंट है उसकी कम से कम जो इनकम है मंथली 20,000 तक होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल एंड बिजनेस 25,000 पर मंथ, यानी कि जो सैलरी परसेंट है बिजनेस वाला बंदा है, सेल्फ प्रोफेशनल है, उसके लिए कि 25,000 पर मंथ उसकी इनकम क्रेडिट होनी चाहिए अकाउंट के अंदर। डेथ बर्डन नॉट टू एक्सीड 40% टू ऑफ टेक होम इनकम फॉर द एप्लीकेंट। जो DBR डेथ बर्डन रेशो कैलकुलेट किया जाता है बैंक का, वो 40% से एक्सीड ना करे। क्लियरेंस फ्रॉम ECBI एंड कंप्लेंट्स विद द स्टेट बैंक बर्डन रेगुलेशंस, वो कहते हैं कि जो ECIB रिपोर्ट है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी और बैंक के साथ कोई लेन देन में ऊपर नीचे कोई बात हो तो ECIB में रिपोर्ट में वो शो हो जाती है। अगर ECIB क्लियर होगी तो उसको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अब चल के थोड़ा सा इसके चार्जेस देख लेते हैं। बैंक अल हबीब के जो चार्जेस आते हैं, एनुअल फ़ीस आ जाती है गोल्ड की वो 6,000 है, सप्लीमेंट्री की 3,000 है। एनुअल फ़ीस ग्रीन की है 4,000, सप्लीमेंट्री की है 2,000। क्रेडिट कार्ड APR है 25%। लेट पेमेंट फ़ीस है 10% ऑफ द मिनिमम पेमेंट ड्यू ऑफ द 15 ऑफ 15 1,500 विच एवर इज़ हायर।
कैश एडवांस फीस है 3% ऑफ द 6,000 विच एवर इज़ ए हायर। क्रेडिट कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ीस गोल्ड बेसिक की है 1500 रुपये और सप्लीमेंट्री की भी 1500 है। क्रेडिट का रिप्लेसमेंट फ़ी ग्रीन बेसिक 1500 और सप्लीमेंट्री की भी 1500 है। उसके बाद है चेक रिटर्न फ़ीस है 6,600 रुपये। उसके बाद है सेल स्लिप रिट्रीवल चार्जेस एक्चुअल है, सेल स्लिप के भी एज एक्चुअल है और चार्जेस ऑफ द फॉरेन ट्रांजैक्शन 3.5% ऑन ट्रांजैक्शन अमाउंट। तो ये था इसके सारे चार्जेस। इसमें कुछ ऐसे हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, जिनके साथ बहुत कम लेन देन होता है, या जो लोग इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शंस करते हैं या उनके साथ, उनके लिए ये पॉइंट्स दिए गए हैं। बाकी ये जो नॉर्मल ही यूज़ होते हैं तो वो यही थे जो मैंने आपको फर्स्ट इसमें बता दी और आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हैं। और ये सारे चार्जेस जो हैं आपके इम्प्लीमेंट हो रहे हैं जुलाई टू दिसंबर 2023 तक। तो ये इसके रिसेंटली चार्जेस रिवाइज हुए हैं क्रेडिट कार्ड के, बैंक अल हबीब के, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। इसके साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।